ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को महाभारत का भीष्म पितामह समझते हैं। 40 साल 50 साल से हम हैं, हमरे पीछे कोई नहीं है, हमरे आगे कोई नहीं है, ऐसा दिखाई देगा। उनका काम केवल फीता काटना रह गया है, केवल फीता काटते हैं। जहाँ जहाँ दुकान ओपनिंग होगा, जहाँ जहाँ फ्लैट ओपनिंग होगा, बस बिल्डर का फीता काटेंगे, दुकानदार का फीता काटेंगे, इतना ही रह गया है। आज हम आपको लेके आए हैं धनबाद के गया पुल के ठीक ऊपर में। आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ क्यों लेके आए हैं, तो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ इसलिए लेके आए हैं कि हम एक रूट मैप, एक ब्रिज की बात करने आए हैं। गया पुल आज तक तो चौड़ीकरण नहीं हो पाया। आप देखेंगे पुराना बाजार दक्षिणी छोर पर एक पुल का निर्माण हुआ, अंडरग्राउंड अंडरपास, और उसी के साथ साथ गया पुल की बात हो रही थी कि चौड़ीकरण होगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। धनबाद में इसका चौड़ीकरण होना जितना जरूरी है, शायद ही कोई काम जरूरी होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी हम आज आपको सीधे गया पुल के ऊपर से रिपोर्टिंग करने का एकमात्र मकसद है। एक रोड मैप धनबाद के लिए 150 साल के लिए सोच के करें, उसके लिए हम दिखाएंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आज जिस गया पुल पे खड़े हैं, आप देखिए, अगर एक ब्रिज का निर्माण यहाँ से सीधे पूजा टॉकीज के पास हो, यहाँ से रांगाटार होते हुए पूजा टॉकीज हो, और फिर ये हो गया उत्तर की ओर, और ठीक इसके दक्षिण की ओर अगर यहाँ से सीधा डायमंड क्रॉसिंग होते हुए जोड़ा फाटक चला जाए, तो आप देखेंगे कि बीच में किसी का भी जमीन नहीं पड़ता है। ओनली फॉर रेलवे, पूजा टॉकीज से शुरू होकर डायमंड क्रॉसिंग होते हुए और सीधे जोड़ा फाटक तक सीधे रेलवे की जमीन है। और अगर ये ब्रिज का निर्माण हो जाए सीधा पूजा टॉकीज से लेकर जोड़ा फाटक तक, और उसमें 2 कैंची निकाला जाए, एक उस पुल से कैंची निकले जो दक्षिण छोर पर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरे, और दूसरा एक कैंची निकले जो जेडी कुमार बैंक मोड़ बिरसा चौक के पास निकल जाए। अगर ये बात रेलवे के द्वारा होता है और सरकार यदि करती है, तो आप देखिए एक 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति उतरेगा, अगर उसे झरिया सिंदरी जाना हो, वो सीधा जोड़ा फाटक उतरेगा और आगे चला जाएगा। अगर उस व्यक्ति को करकेंद और आगे की ओर जाना है, कतरास जाना हो, तो स्टेशन पे उतरेगा और सीधे बैंक मोड़ उतरेगा और कतरास चला जाएगा। अगर उस व्यक्ति को बरबड्डा, गोविंदपुर या अन्य दहिया के तरफ जाना है, हीरापुर के तरफ जाना है, तो वो व्यक्ति सीधे 7 नंबर पे चढ़ेगा और सीधे पूजा टॉकीज उतरेगा। एक सामान्य आदमी अगर जोड़ा फाटक से उसको कोट आना हो, तो वो नीचे कहीं नहीं चढ़ेगा, सीधे जोड़ा फाटक चढ़ेगा और पूजा टॉकीज उतरेगा, कोट चला जाएगा। मतलब जो दूरी अभी 25 मिनट में तय करता है, वो केवल 5 मिनट में तय करेगा, और धनबाद 50-100 साल के लिए विकास हो जाएगा। हम ये बात आपको जो बता रहे हैं, यहाँ आके बताना पड़ रहा है इसलिए कि आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ खड़ा होकर जब दिखाएंगे कि एक छोर पे रांगाटार पूजा टॉकीज, दूसरी छोर पे जोड़ा फाटक, तीसरी छोर पे दक्षिण रेलवे स्टेशन जो आपको पूरब में मिलेगा, दक्षिणी छोर। यहाँ से आप स्टेशन देख रहे हैं, ये स्टेशन का छोर है, हम यहाँ से गया पुल पे खड़े हैं। और इधर ये जो ट्रेन जा रही है, ये गोमो की ओर जा रही है, ये गया के साइड का है, और ये गोमो जाएगी दिल्ली की ओर। इस जगह से अगर आप धनबाद में रहते होंगे और कोट आना जाना बराबर होता होगा, आप इस पुल से क्रॉस करते होंगे, तो आप भी समझ सकते हैं कि हम जो ये बताएं रोड मैप, अगर पूजा टॉकीज से उठा के सीधे जोड़ा फाटक एक ब्रिज डाल दिया जाए, और 2 कैंची, एक कैंची जो सीधे डीएवी जो नया रोड बना है उसके साथ जेडी कुमार के पास, और एक जो पुल अंडरग्राउंड बना है उसके बगल से सीधे 7 नंबर के पास, तो हमें लगता है कि धनबाद का जो निचला छोर होगा, जो बराबर जाम से परेशान रहता है, स्कूल के बच्चे समय से घर नहीं पहुंच पाते हैं, जो लोग ड्यूटी करते हैं वो अगर हीरापुर एक बार आ गए तो बैंक मोड़ आना नहीं चाहते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए
बहुत ही आराम होगा। हम ये यहाँ से हम कहीं से भी बता सकते थे, हम आपको स्टूडियो में बैठ के ये बात बता सकते थे कि इसका रोड मैप ऐसे हो सकता है, हम एक नक्शा बना के भी आपको दिखा सकते थे, लेकिन हमें लगा कि ग्राउंड पे जाके आपको समझाएं और धनबाद के लिए कैसा हो सकता है आप भी इस पर राय दीजिए, क्योंकि हमारा काम है दिखाना। अगर आप राय देंगे तो हम और भी ऐसे चीज़ को दिखाएंगे, हमारा उत्साहवर्धन होगा और वो केवल आप ही कर सकते हैं। अब रहा बात यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, अब रहा बात यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, सामने अभी इलेक्शन है। हम इस मुद्दा को केवल इसलिए उठाए हैं कि जब जब कोई इलेक्शन होता है तो जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो अलर्ट मोड पे होते हैं, हर एक समस्या को बारीकी से थोड़ा देखते हैं, सुनते हैं। तो एक जन भावना को देखते हुए और सामने एक इलेक्शन है, इसलिए हमें लगा कि धनबाद में जो जाम से समस्या, जितना भी नेता का सुनिएगा वो इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे पहले वो ट्रैफिक समस्या की बात करते हैं, लेकिन ट्रैफिक समस्या से उनके पास क्या रोड मैप है ये अभी तक नहीं बताते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को महाभारत का भीष्म पितामह समझते हैं। 40 साल 50 साल से हम हैं, हमरे पीछे कोई नहीं है, हमरे आगे कोई नहीं है, ऐसा दिखाई देगा। उनका काम केवल फीता काटना रह गया है, केवल फीता काटते हैं। जहाँ जहाँ दुकान ओपनिंग होगा, जहाँ जहाँ फ्लैट ओपनिंग होगा, बस बिल्डर का फीता काटेंगे, दुकानदार का फीता काटेंगे, इतना ही रह गया है। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर ये नगर निगम का इलेक्शन आ रहा है और आपके द्वार पे जो भी लोग आएंगे वो बहुत सोच समझ के देना है, सोच समझ के उनको तय करिए कि उनसे पूछिए कि हम जो रोज यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, रोज हमारा 20 रुपया का पेट्रोल खर्च होता है, और अगर इस तरह 1 लाख आदमी रोज सफर करता है और सबका अगर 20 रुपया नुकसान हो रहा है तो महीना का एक व्यक्ति का 600 रुपये नुकसान हो रहा है, और 1 लाख आदमी का सोचिए कितना नुकसान हो रहा है। तो ये आपका हमारा नुकसान नहीं, ये धनबाद का नुकसान है। और ये पूछेंगे हम प्रतिनिधि से, आप उनसे सवाल करिए, ये इलेक्शन आ रहा है कि आपके पास हमारे लिए क्या रोड मैप है। बहुत जो अपने आप को दम भरते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ देखिए रोज कोयला चोरी कराते हैं और चोर मरता है उसके लिए आंसू बहाते हैं। तो उनसे पूछिए कि भाई ये चोरी कर क्यों रहा था, इसका मतलब है कि आप इसके पीछे हैं, आप इससे चोरी करवा रहे हैं, और जब मरता है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो हम आपको आज उस विषय को भी एक दिन ले चलेंगे, आपको कोलियरी दिखाएंगे, वहाँ का जो चोरी होता है पूरा सरगना दिखाएंगे, कैसे ये लोग करते हैं, कौन करवाते हैं। क्योंकि जो मरा है वो तो प्यादा है, प्यादा मरा है, लेकिन जो लोग इससे कोयला खरीदते हैं, जो इसको करवाते हैं चोरी, वैसे नेटवर्क को पकड़िए, वैसे वो सबसे बड़ा जिम्मेवार है धनबाद के डेवलपमेंट रोकने का। तो आज हम उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम केवल ये बात अभी वर्तमान का था इसलिए 2 शब्द उस पर कहे। लेकिन हम आज गया पुल पे केंद्र कर रहे हैं आपको कि गया पुल को समझिए कि हमने जो कहा है कि अगर पूजा टाकीज से एक पुल उठा के ब्रिज सीधे जोड़ा फाटक डाल दिया जाए डायमंड क्रॉसिंग होते हुए, और एक उसका कैंची निकाल के 7 नंबर प्लेटफॉर्म डाला जाए, और एक उसमें से कैंची निकाल के जेडी कुमार डाला जाए, और फिर आप तय करिए कि आप देखिएगा कि जितना भी यहाँ मामला है जाम का वो 1 मिनट में दूर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा राजस्व लेने वाला, सबसे ज़्यादा कमाई लेने वाला धनबाद का धनबाद रेलवे, और सबसे बुरा गति धनबाद का कर रखा है, और इसके लिए एक जनप्रतिनिधि भी कभी कुछ बोलता नहीं। ये दुर्भाग्य है धनबाद का कि जो भी प्रतिनिधि बना केवल अपना और अपने परिवारवाद, अपने जातवाद, अपने बिरादरवाद, अपने क्षेत्रवाद पे रह गया, उसको कोई मतलब नहीं रहा है। और कभी भी आप देखेंगे न धनबाद का रेलवे, न धनबाद के रेलवे का कोई अधिकारी, न यहाँ का कोई प्रतिनिधि धनबाद के विषय में सोचे ही नहीं। धनबाद के ज़मीन पे, जब रेलवे के ज़मीन पे आप आएंगे तो रेलवे के ज़मीन पे आपकी स्पीड हो जाएगी 5। आप अगर गया पुल में ही हैं और कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आपकी यहाँ गति सीमा 5 हो जाएगी, यहाँ तक कि 0 हो जाएगी। आपको रेंग रेंग के चलना पड़ेगा। ये धनबाद है, और उस धनबाद में आप ये सोचते हैं कि हमें किसे चुनना है, तो आप ज़रूर उसको देखिए, उनके आगे पीछे देखिए कि धनबाद में उनका क्या योगदान है, और अगर जिनका योगदान है उन्हें ही चुनिए। आप न जात पे जाइए न पात पे जाइए,
केवल विकास पे जाइए, और जो लगता है कि ये रोड मैप दे सकता है, विजन इसके पास है, ये ला सकता है, ये धनबाद की विकास को पथ पर ले जा सकता है, आप ऐसे ही व्यक्ति को चुनिए। और हम चाहेंगे ये ब्रिज इस बार मुद्दा बने, आपके जनता की ओर से आवाज़ आए। जहाँ तक भी ये न्यूज़ आप तक पहुँचे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा कि आपकी क्या राय है, और वैसे ही प्रतिनिधि के बारे में लिखिए कि जो इस योग्य हैं और उस योग्य आना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, यहाँ तक कि क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, कोई भी पार्टी हो, या बिना पार्टी हो, निर्दलीय हो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, अगर ऐसा भी कोई उम्मीदवार और अच्छा उम्मीदवार हो तो उसे ही चुनिएगा, ना कि कोई पार्टी। पार्टी तो कंपनी हो गई है और कंपनी के सीईओ हो गए हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। तो यह स्थिति है धनबाद का। हम आज कोशिश किए हैं कि धनबाद में एक ब्रिज हो, और ब्रिज कैसा हो उस पर आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। आप ज़रूर इस पूरे न्यूज़ को देख के कमेंट करिए, और आगे क्या आप चाहते हैं, हम क्या और दिखाएं धनबाद के लिए। आपके अगल बगल कोई समस्या है तो आप इस न्यूज़ पे लिखे नंबरों पे आप हमें कॉल करिए। हम आपके क्षेत्र में भी आएंगे और हम उस क्षेत्र का भी समस्या दिखाने का कार्य करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम यहीं से गया पुल पे कुणाल जी के साथ शंकर चौधरी। धन्यवाद।